Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो प्रभु आपने दिया है। पिता परमेश्वर, इस पल के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु के नाम में आपके पास आते हैं और आज की सुबह एक एक लोगों के जीवनों में आप अद्भुत रीति से काम करें। और पिता, हमारी प्रार्थना है होने दें कि एक एक के जीवनों में पिता परमेश्वर तेरी आशीष का हाथ आए। और आज पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों से बातचीत करें। यीशु के नाम में हम एक एक लोगों को पिता आपके नियंत्रण में देते हैं। आइए पवित्र आत्मा, अपना नियंत्रण लीजिए और अपने दास की संपूर्ण बुद्धि को, उसके होठों को अपने नियंत्रण में लीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सालों में एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स एक बार फिर से आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। और इससे पहले कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करे, आइए परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मिलकर उसकी महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। Thank you, Jesus, Lord. Glorify your name, Lord Jesus. अभी से तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभी से तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। अभी से किसे तू भर दे हमें, कर बड़े पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, लाखों आत्माएं भी वो अभिषेक तूने दिया। प्यासे दिल से मैं करता दुआ। ओ अभिषेक 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 अभिषेक, ओ रबना शांदला बना हाथिया Banagadi Mahatura Barahasian Keke Ramanahasian Manda. Holy Lord Jesus, Hallelujah. इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजार। तोड़कर मुझको उपयोगी गए, मुझको न तू गिरा। वो अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। वो अभिषेक 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 तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता दुआ। ओ अभिषेक 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 अभिषेक। Brahasya Pura Labaranda, Mamroshia Manda Rabania Shikandali Birihiti, Ragadanaga Durabalahasian Tekiribi Mama Mamrosha Barata. Hallelujah. अपने बेटे और बेटियों को छुइए, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करिए, उनके लाइफ को पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में लीजिए।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बार फिर से आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सालों। जिस विषय पे परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्तों की हानि मत करो। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस विषय के ऊपर लेके जाना चाहता है। भजन संहिता 105 के 15 में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, न मेरे नबियों की हानि करो। आज लोग परमेश्वर के दासों के बारे में जो मर्जी में आता है कहीं पर भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। उनको डर भी नहीं है, परमेश्वर का डर भी नहीं है, और इस बात से वो खौफ भी नहीं खाते, डरते भी नहीं है परमेश्वर की दासों की आलोचना करने में, उनको बदनामी करने में, उनके ऊपर उंगली उठाने में किसी को डर भी नहीं है। आज थोड़ी सी भी कमी या थोड़ी सी भी गलती पास्टर की मिल जाए तो उसको हाईलाइट करने में लोग देरी नहीं करते, तुरंत उसको उछालना शुरू करते हैं और पास्टर के विरुद्ध में बोलना का मौका सिर्फ उनको मिल जाए, सिर्फ बोलने का एक मौका मिल जाए और ऐसा उसको लताड़ते हैं, ऐसा उसकी बेइज्जती करते हैं, ऐसा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है हम जो बलवान हैं ऐसे लोगों को जो निर्बल हैं उनको संभालें। और बाइबल का परमेश्वर तो यूं कहता है कि यदि कोई पाप में पकड़ भी जाए तो हमें उसको संभालना चाहिए और अपनी भी चौकसी करनी चाहिए। आज की सुबह आप इस संदेश को सुन रहे हैं कि इस 2024 के अंदर कल रात प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने इस एक दर्शन को देखा है। इस 2024 के विषय में, इस 2024 में जितने लोग परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के विरोध में जाते हैं, जितने लोग परमेश्वर के दासों के बारे में बोल रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। देखिए, दो तरीके से परमेश्वर के सेवकों को छूना होता है, एक उनको व्यक्तिगत और एक उनकी मिनिस्ट्री को खराब करना। भले ही आप उनके ऊपर हाथ ना उठाएं, भले ही आप उनको ना कुछ करें, लेकिन ये दो प्रकार से नबियों को छूने की बात कहता है जो भजन संहिता 105 में जो पढ़ा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, दो प्रकार से, और मेरे नबियों की हानि मत करो। एक तो उनकी व्यक्तिगत जीवन को आप ना टच करें, उनको दुख मत पहुंचाएं। दूसरी बात, आप उनकी मिनिस्ट्री को खराब करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इस 2024 में मैंने एक दर्शन को देखा है कि इस 2024 में जितने लोग परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें करेंगे, जितने लोग परमेश्वर के दासों के विरोध में जाएंगे, उनके शरीर के ऊपर, उनके बच्चों के शरीर के ऊपर, उनकी पत्नी के शरीर के ऊपर और उनके लोगों के ऊपर शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कष्ट आप देखने को पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसकी 12 अध्याय के अंदर जब हम मूसा की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो मूसा ने एक दूसरी स्त्री से शादी कर लिया था और उस विवाहित स्त्री के कारण हारून और मरियम बातें बनाने लगे, उसकी निंदा करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे, उसको भला बुरा कहने लगे। दूसरी आयत में लिखा, उनकी बातें यहोवा ने सुनी। आप जो बोल रहे हैं ना, कोई सुने या ना सुने, आप जिस भी परमेश्वर के दास के विरोध में जा रहे हैं, कोई बोले या ना बोले, कोई सुने या ना सुने, लेकिन यहोवा सुन रहा है और उनकी बातें परमेश्वर ने सुनी। और तीसरी आयत में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के सब मनुष्यों में बहुत नम्र व्यक्ति था। आपको क्या पता किसी की संगति परमेश्वर के साथ कैसी है? आपको क्या मालूम कि किसका रिश्ता कैसा परमेश्वर के साथ है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिन भी परमेश्वर के दासों के विरोध में आप बोल रहे हैं, अगर उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो आपके शब्द जो उसके विरोध में बोल रहे हैं वो श्राप बन के पलट के आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इस बात को आप कभी भूल मत जाइएगा। यदि उसकी लाइफ प्रभु के साथ सही है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसे उन लोगों को आज भारी मात्रा में हम दुनिया में देख रहे हैं, हम भारत के अंदर ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं। पास्टर के विरोध में, विश्वासी के विरोध में, चर्च के विरोध में आज खड़े हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बोलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर है और सच में आपकी लाइफ बदल चुकी है,
और यदि आप बढ़ोतरी इस 2024 में देखना चाहते हैं तो यूसुफ की तरह आपको चुपचाप रहने की आवश्यकता है। आपको ज्यादा बलबलाने की और आपको ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। इस 2024 में जो गलत होंगे परमेश्वर खुद उनसे निपट लेगा, खुद ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ कहने की और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 से 8 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा मूसा के बारे में खुद गवाही देने लगा और कहता है, क्या तुम्हें मेरे दास मूसा के बारे में बातें करने में तुम्हें डर नहीं लगा? यदि कोई नबी हो, कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं उसके द्वारा बातें करूं, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मैं उससे प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने बातें करता हूं। तुमको थोड़ा भी डर नहीं लगा? और बाइबल में लिखा है 9 और 10 आयत में कि मरियम कोढ़ से भर गई। उसी समय उसके ऊपर कोढ़ आ गया, उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट आ गया। और 11वीं आयत में लिखा है, इन लोगों ने पाप किया था। ये क्यों आया उसके ऊपर कोढ़? परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलना, चाहे छोटा दास हो चाहे बड़ा दास हो। आपको नहीं ना मालूम है कि उसकी व्यक्तिगत लाइफ कैसी है, उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। यदि आपको यही बात पता चल जाए कि आखिर में उसकी पर्सनल लाइफ परमेश्वर के साथ कैसी, आप तो जो ऊपर से दिखाई दे रहा वही है ना। पहला सामुएल उसके 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मनुष्य का देखना बाहर से होता है लेकिन यहोवा मनु को देखता है। और अगर उसकी लाइफ व्यक्तिगत प्रभु के साथ सही है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वो प्रभु के साथ सही है, आप जितना मर्जी उसके विरोध में बोल लीजिए, आप जितना मर्जी उसके बारे में जो कुछ कह लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो आप उसको बोल रहे हैं, जो जितनी आलोचना आप उसकी कर रहे हैं, जितना आप उसको बदनाम कर रहे हैं, जितना आप उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, जितना आप उसे कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, वो सारी चीजें उसके जीवन में तो आशीष बन जाएंगी, लेकिन वो पलट के वापस आपकी जिंदगी में श्राप बन के आएगा। इस बात को आप कभी मत भूल जाइए। उत्पत्ति उसकी 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया, जो तुझे कोसेंगे मैं उनको श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है कि किसी को श्राप मत दो, श्राप के बदले आशीष दो। और मैं ऐसी कलीसियाओं को भी कहना चाहूंगा कि किसी के पीछे लग के, अगर अगुआ किसी की आलोचना कर रहा तो उसके पीछे लग के आप आलोचना मत करिए, उसके पीछे लग के आप किसी की बदनामी आप अपने होठों से किसी भी अगुए के बारे में मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर अगुओं को स्थिर करना जानता है। उनका गिरना, उनका स्थिर रहना परमेश्वर से संबंध रखता है। तुम कौन होते हो किसी भी सेवक के ऊपर दोष लगाने वाले? पहला कुरिन्थियों 4 के 5 में लिखा है, वी आर नॉट अ जज। समय से पहले किसी बात का हम न्याय ना करें। अरे न्याय करने वाला तो परमेश्वर है ना। इतनी तो बाइबल आप जानते ही होंगे, इतना तो आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। एवरीवन गुड। यूसुफ के साथ देखिए कितना कुछ हुआ। यूसुफ ऐसे नहीं बढ़ता चला गया, ऐसे नहीं बढ़ोतरी होती चली गई। और मैं ऐसे उन परमेश्वर के अभिषिक्त दासों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आपके बारे में बोल रहे हैं बोलने दीजिए, जो कुछ भी आपके बारे में कह रहे हैं कहने दीजिए। आपकी बढ़ोतरी और आपकी उन्नति को वो अपनी आंखों से इसी धरती के ऊपर देखेंगे, क्योंकि यूसुफ के भाई यूसुफ से नफरत करते थे, बैर करते थे, लेकिन उसके पिता ने फिर भी यूसुफ को उनके भाइयों के पास भेजा, जबकि उसको भी मालूम था कि इसके भाई इससे अच्छे से बात नहीं करते, इससे नफरत करते हैं, लेकिन उसके पिता ने यूसुफ को उनके भाइयों के पास भेजा। और सबसे बड़ी बात, यूसुफ के अंदर ये गुण था कि उसने अपने बाप की बात नहीं टाली, अपने भाइयों के पास गया और उसके साथ उन्होंने अभद्रता भी किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, पोतीफर की पत्नी ने आरोप लगाया, जेल में भी डाल दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के चुप रहने के कारण यूसुफ अंत के दिनों में ऐसा महान व्यक्ति बन गया। एक प्रधानमंत्री के रूप में यूसुफ को परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, सिर्फ इतना कि वो चुप रहा, सब कुछ सहता रहा। और जितने लोग आज परमेश्वर के दासों के खिलाफ में बोल रहे हैं ना, उनका बोलना इसलिए है क्योंकि जब तक कोई किसी के विरोध में नहीं आता उसकी डबल उन्नति नहीं होती, डबल बढ़ोतरी नहीं होती।
आप उसके विरोध में बोल रहे हैं। उसने भला किया, बुरा किया, अच्छा किया, गलत किया, वो परमेश्वर जाने और वो जाने हम कौन होते हैं जो उसके ऊपर उंगली उठाएं। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा, यीशु मसीह ने कहा तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज अगर आप उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं तो याद रखिएगा, पलट के वही लोग कल आपके ऊपर भी उंगली उठाने लगेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, खास करके नबियों को जो अपने आप को नबी का मसा लेके चलते हैं, खास करके जो प्रभु के दास अपने ऊपर प्रभु के मसा को लेके चलते हैं, उनके ऊपर कभी उंगली मत उठाइए। उसने गलत किया होगा, परमेश्वर देख लेगा। सिमसोन ने गलत किया था, परमेश्वर ने देख लिया। राजा साउल ने गलत किया था, परमेश्वर ने देख लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी का जज मत करें, किसी का न्याय ना करें। परमेश्वर आप न्याय कर लेगा, परमेश्वर आप देख लेगा। क्यों आप किसी को कह के, अपनी जबान से किसी की आलोचना करके क्यों आप अपने ऊपर दंड लाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता भी। अगर आपके कान हैं तो उसके भी हैं, अगर आपकी आंखें हैं तो उसके भी हैं। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। उसको क्या करना है? परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। हमारे और आपके जैसे जल्दी झुंझुला नहीं जाता, विलंब से क्रोध करता है। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर न्याय करने वाला है। मुझे और आपको किसी का न्याय करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।